च प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं
वंदे जगद्गुरुम् अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते 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 भरोसा भक्ति। भक्ति का जो प्रथम लक्षण है, भक्ति की जो पहली पहचान है, वो यही है प्रभु में भरोसा होना, धीरे धीरे उसका दृढ़ होते जाना। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, रक्षिष्यति इति विश्वास, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, इस तरह का विश्वास।
वह विश्वास वर्धमान होना चाहिए, क्षीयमाण नहीं होना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। जितना वो बढ़ेगा उतनी ही साधक को मानना चाहिए कि मेरे हृदय में भक्ति का विस्तार हो रहा है। घबराहट होती है क्योंकि हम जीव हैं, कमजोर हैं। बहुत बार परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जो हमारी सामर्थ्य से ज्यादा भारी होती हैं। हर परिस्थिति हमारे वश की होती नहीं है। जीवन में ये सब होता रहता है। जब ऐसा होता है तो घबराहट भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस घबराहट के साथ साथ ये बात भी बनी रहती है कि अभी तक तो मदद मिली जाती है, कुछ न कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। कुछ ऐन मौके पे कोई बात जरूर हो जाएगी। तो ये विश्वास का जो दामन है वो मन न छोड़े। अगर ऐसा हो जाता है, सहज हो जाता है, तो वो भक्ति की एक पहचान है और हो भी जाता है। वो सहारा, वो मदद मौके पे मिल भी जाती है। और जब मिलती है तो श्रद्धा और भरोसा की प्रकृति ऐसी है कि वो पूरा होने पर बढ़ जाती है। पूरा होने पर वो उतनी ही नहीं रहती जितनी पहले थी। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा, प्रतिक्षणम वर्धमानम। भक्ति का लक्षण है वह प्रतिक्षण वर्धमान होती है, क्षीयमाण होती नहीं। और ये हो सकता है क्योंकि कल हम निवेदन कर रहे थे, भरोसा करना ये जीव की विभूति है। जीव कर सकता है। वो तो ईश्वर पे क्या बोले, लोगों पर भरोसा करता है, अपने साथी पर, अपने संबंधी पर, अपने पड़ोसी पर, है ना, अपने सगे लोगों पर भी भरोसा करता है। और ये भी सच है कि लोगों पर हम भरोसा करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हर समय पूरा हो जाए। वहां भी भरोसा टूटता है। जिस पर हमने आस लगाई थी, पता चला वो बदल गया, या उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो मेरी मदद नहीं कर सकता। दोनों बातें। कई बार उसके अपने भाव बदल जाते हैं और कई बार उसकी परिस्थिति ही भारी पड़ जाती है। तो भरोसा पूरा होवे दुनिया में ऐसा हर समय तो नहीं होता, टूटता है। लेकिन आपकी विभूति ऐसी है कि टूटने के बावजूद अगर मौका आवे तो फिर से उसी पर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार भरोसा टूट गया तो अब फिर कभी उस पर भरोसा करेंगे ही नहीं। अगर ऐसा कहीं होने लग जाए तो हम तो बेसहारा हो जाए, क्योंकि आखिर तो वही लोग हैं हमारे आसपास। तो फिर से एक बार आजमाते हैं और फिर पूरा होता है, नहीं भी पूरा होता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने ये कहा, पूज्य स्वामी शरणानंद महाराज, कि ये जीव की विभूति है कि वो भरोसा कर सकता है, टूटने पर भी भरोसा कर सकता है।
तो अगर हम लोगों में भरोसा करते हैं और वहां भी टूटता है, तो एक बार ईश्वर में ही क्यों न किया जाए। चांस लेते हैं, अधिक से अधिक क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, पता नहीं कितनी बार टूटा है, हमारे अपने लोगों से टूटा है। तो यहां से तो शुरू करना पड़ेगा। भक्ति का आरंभ तो भरोसा से ही होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो शर्त लगाई है, बिन विश्वास भगति नहीं। परिस्थितियों के संदर्भ में रक्षिष्यति इति विश्वास है, यह विश्वास तो करना ही है, तभी उससे भक्ति बढ़ती है, शुरू होती है। और कल हम लोग बात कर रहे थे, दूसरा उसका क्रम होता है कि जो उस भरोसे के लायक है, जिसने हमें कभी छोड़ा नहीं, उसके साथ एक संबंध का निर्माण होता है। उस संबंध को आप चाहे नाम मत दो, देना हो तो दे दो, मैंने दोनों ही बात है, आपत्ति नहीं है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो हमने कोई संबंध का नाम नहीं दिया। ऐसा हमें लगा कि वो तो सब कुछ है, वो तो केवल माता बन के मदद नहीं करता, पिता बन के भी करता है, बंधु बन के भी करता है, धन बन के भी करता है, और क्या बोले, वस्त्र बन के भी करता है। वस्त्रावतार हुआ द्रौपदी के केस में, जूठा साग बन के भी करता है। उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जहां उसकी गति न होती हो। सुग्रीव को उन्होंने प्रत्यक्ष वचन दिया, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि कहा उन्होंने। मैं जो मदद करता हूं वो एक विधि से नहीं करता हूं। तुम्हारी परिस्थिति एक जैसी होती नहीं, तो जब परिस्थिति की जैसी मांग हो वो बन के करते हैं। तो इसलिए संबंध जो है, कई बार हम लोग नाम देना चाहते हैं तो देते भी हैं लोग और नहीं भी देते हैं। कोई जो है वो संबंध से भाव की पुष्टि होती है। तो जैसे गोपियों ने नायक का संबंध जोड़ा, यशोदा जी ने माता जी का संबंध, मैं मां हूं, नंद बाबा ने कहा मैं पिता हूं, गोपों ने कहा मैं सखा हूं, दशरथ जी ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, ईश्वर का बाप हूं, कौशल्या जी ने कहा मैं तुम्हारी मां हूं। तो संबंध की मनाही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग भी अंदर जानते थे कि ये केवल मेरा पुत्र नहीं है, वो लोग भी जानते थे। नंद बाबा भी खूब जानते थे। जब जब विपदा आती थी तो बुलाते थे, कृष्ण रक्षस्व, नाग ने लपेट लिया तो बस, तब ये नहीं कहा बेटा तब वही है सर्वम। ये संबंधानुभूति कितनी प्रगाढ़ होती है, उतनी ही भक्ति में प्रगाढ़ता है। और चूंकि वो हमारी रक्षा होती है, इसलिए भक्ति में एक भाव हमेशा मिश्रित होता है, वो है कृतज्ञता। विश्वास रक्षिष्यति,
संबंध की अनुभूति वो मेरा है, मैं उसका कितना बन पाया ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो मेरा है ऐसा लगता है। सकृदमपि सकृत अपि प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण, तवास्मि इति याचते। कोई एक बार प्रपन्न होके बोले मैं तुम्हारा हूं, तो हम लोगों का कुछ स्वभाव ऐसा है, तुम हमारे हो ये कहना थोड़ा ज्यादा आदत पड़ी हुई है। घर हमारा है, संबंधी हमारा है, नौकरी हमारी है, देश हमारा है, मैं देश का हूं, ऐसा आता है क्या? इसीलिए तो इतनी शिकायतें हैं। शिकायतें इसीलिए हैं क्योंकि मैं देश का हूं ये भाव कम आता है। देश मेरा है और फिर उसने मेरे लिए क्या किया? ओ किसी का हो जाना ये जरा आदत कम है। आदत ज्यादा ये है कि तुम हमारे हो, तो ये आदत वहां तक खिसक के चली जाती है। ईश्वर तो हमारा है लेकिन मैं तुम्हारा हूं, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। पर ध्यान दिया जाए तो उस पर समय, फिर धीरे धीरे आदमी का अभ्यास पड़ सकता है। तो शांडिल्य सूत्र में अहम तब भागो भक्ति, ये परिभाषा दी है भक्ति की। भागो भक्ति, भाग माने में हिस्सा, मेरा जो कुछ है वो सब आपके हिस्से में विल लिख दी। फिर बोले तुम किसके हो? बोले मैं अपने को किसी के नाम वसीयत करने वाला नहीं हूं। अहम तो तस्य, अपने को उनके हिस्से में रखना भाग है। देखो ये हमारे ऋषियों की परिभाषाएं हैं। भागो भक्ति ही तवास्मि, भगवान बोलते हैं। ऐसा कोई हृदय से बोल दे मैं प्रभु आपका हूं, तो भगवान वादा करते हैं अभयम सर्वभूतेभ्य ददामि एतद व्रतम मम, सर्वभूतेभ्य अभयम ददामि। त्रिलोकी में मैं उसको अभय करता हूं। तो ये उसका शुभ फल, जीवन में सबसे मनोरम फल की प्राप्ति होती है। तो जीव भाव की उपाधि अगर हमारे साथ लगी हुई है तो मेरा जो ईश्वर से संबंध जुड़ता है, उपासना होती है, तो फिर वो सगुण से ही होती है। सगुण से होती है या फिर दूसरा शब्द दिया था सोपाधिक से होती है। सोपाधिक से ही होती है, क्योंकि मैं सोपाधिक हूं। शायद साफ हो गया होगा, इस विवेचना में यह बात सामने आती है बुद्धि के सामने कि उपाधि उपलब्धा के साथ ही लगी रहती है। भ्रम होता है कि वो उपहित के साथ लगी है। इसलिए ईश्वर के साथ कभी उपाधि, अब ये जो वेदांत के लोग जो पढ़ते रहते हैं तो उनको कई बार वो क्लिक नहीं होता। हम लोगों को भी बहुत दिनों बाद लगा, क्योंकि हम लोग जो है जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें इसी तरह से पढ़ते हैं। जीव की उपाधि अविद्या है, ईश्वर की उपाधि चलो कुछ तो आवाज आने लगी है। और वही लोग जो गुरुकुल में थोड़े दिन रह चुके हैं तो ईश्वर की भी उपाधि है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं।
स्फटिक शिवलिंग है, उसके साथ एक जपा कुसुम माने गुड़हल का पुष्प रख दिया गया। तो जब हमने देखा तो शिवलिंग लाल लाल लगा। बोले क्यों लगता है लाल लाल? बोले क्योंकि शिवलिंग ने पुष्प की उपाधि धारण कर रखी है। वो पुष्प की उपाधि उन्होंने कभी नहीं धारण करी, वो हमेशा ही रंग शून्य है, वर्ण शून्य है। उस जपा कुसुम ने शिवलिंग को प्रभावित कभी नहीं किया। किसको प्रभावित किया? उपलब्धा की उपलब्धि को। It has affected the perception of the perceiver, never the thing which is being perceived. लेकिन ये कभी क्लिक नहीं होता वेदांत। हम तो बड़ी कृपा हमारे मालिक साहब की, बड़े महापुरुषों की छाया मिली, जो वेदांत संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वान लोग रहे। तो वहां जब बैठना होता है ना, तो रहस्य जरा थोड़े दूसरे ढंग से खुलते हैं। वो लगता है वो देखते रहते हैं कि तुम क्या बोलते हो। सही निर्णय तो वही दे सकते हैं और डांट भी सकते हैं कि ये सुना था तुमने मुझसे, ऐसा बोल सकते हैं। तो नारायण, तो कल मैं एक दृष्टांत दे रहा था कि एक व्यक्ति है, वो खड़ा है, पूछा गया कौन है ये? बोले व्यक्ति है, मनुष्य है। फिर पुत्र आया तो उसका नाम पड़ा पिता है, पौत्र आया तो उसका नाम पड़ा दादाजी हैं, उसके पिता आ गए तो नाम पड़ा ये पुत्र है, सखा है तो नाम पड़ा ये सखा है। तो ये नाम पड़े, भाव आए, क्रिया भी आई। लेकिन मानिए समय के साथ पहले एक आदमी गया, फिर दूसरा आदमी गया, फिर तीसरा गया। तो जब पुत्र गया तो पिताजी नाम हट गया, और जब पौत्र गया तो दादा नाम भी हट गया। जब चाचा चले गए तो भतीजा नाम भी हट गया। पिताजी चले गए तो पुत्र नाम भी हट गया। तो जितने संबंधी थे जब वो हट गए, तो उनके हटने के बाद वो सारे नाम भी हटे कि नहीं हटे? हटे। भाव भी हटे, क्योंकि अब किसको आशीर्वाद देंगे? पुत्र तो चला गया, तो भाव भी हटा, क्रिया भी हटी। अब उस मनुष्य को आप क्या बोलोगे? बोले कहेंगे अब ये केवल मनुष्य है। ध्यान देना इस बात पर। सारे संबंधों के हटने से जो संबंध जनित नाम, क्रिया और भाव थे वो हट गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य शून्य हो गया। ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। ये बौद्धों से, चलो हम ये क्या बोले कि उनसे गलती हो गई, लेकिन बोलने का मन तो करता है। जब सारे संदर्भ हट गए तो उनका प्रतिपादन है कि फिर शून्य अवशिष्ट है। आप देख रहे हैं इस विवेचना में तो दादाजी जो चले गए, पुत्र भी चला गया, चाचा भी चले गए, सखा भी सारे संदर्भ के हट जाने के बाद वो सारे नाम हट गए, ठीक है, लेकिन जिसके वो नाम थे, जिसको हमने दादा कहा था, वो नाम ही हटा था, वो व्यक्ति नहीं हटा था। तो जब हम ईश्वर तत्व को अपनी उपाधियों के कारण सर्वज्ञ,
सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता, दयालु, फलदाता इत्यादि 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 हजारों असंख्य नाम देते हैं। विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम। ये भी तो जो सहस्र शब्द है वहां वो लिखा है महाभारत में कि ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध 1000 नाम दे रहा हूं आपको। मालूम है नहीं ये विष्णु सहस्र नाम कहाँ आता है? महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा था नारायण, वो नाम हट गए, ठीक है। जिस तत्व को आपने ईश्वर कहा था, आपका ध्यान तो गया होगा, ईश्वर भी एक नाम ही है। ईशन क्रिया करता है इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। इस धातु में वरच प्रत्यय लगा। चूंकि वह शासन करता है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि मैं हूं और मेरे सामने एक सृष्टि है, बस इतना ही नहीं है। देयर इज समवन हु इज रूलिंग द वर्ल्ड ऑल्सो, और हम लोगों पे ऊपर भी उसका शासन है। यह जो एक एहसास होता है, अनुभूति होती है, तो हम चाहे न जानते हो कि वो कैसा हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई है तो सही जरूर। ईश्वर की सिद्धि में पहला जो तर्क है भगवान शंकराचार्य का, वो यही है, तस्य सिद्धि ही जगतः नियत प्रवर्तित्वात्, ऐसा शब्द लिखा। एक पूरा प्रकरण है, मेरे ख्याल से मैंने 15-20 दिन पढ़ाया होगा इसको विद्यार्थियों को। उसको अलग से शायद सीडी बनाई है लोगों ने, ईश्वर प्रकरण। केनोपनिषद में खुल के भगवान भाष्यकार ने ईश्वर शब्द पे चर्चा करी है, और मैंने बहुत विस्तार से उस प्रकरण को लिया। भाष्य की एक एक पंक्ति, तो उसमें जो पहला हेतु देते हैं, तस्य सिद्धि, उस ईश्वर की सिद्धि जगत की नियत प्रवृत्ति के कारण है। नियत प्रवृत्ति हो रही है तो कोई उसका नियंता होना चाहिए। प्रथम हेतु दिया उन्होंने। हेतुओं का अंबार है वहां, कम से कम मेरे ख्याल से 60 के लगभग हेतु दिए हैं। अंत में सिद्ध किया वेदांत मत में ईश्वर कैसा। कठिन भी है, तो विद्यार्थी तो इसीलिए घर छोड़ के जाता है कि उसको ये चीजें तो पढ़ने को मिल जाए, है ना। अच्छा भाई, तो ईश्वर भी एक नाम है, मैं ये निवेदन कर रहा था। ये कोई अनाम नहीं है, और इस नाम के साथ भी क्रिया लगी हुई, तो ये शब्द भी छूट गया, औपाधिक नाम हुआ ना ये। मान लो ये भी छूट गया तो शून्य हो गया क्या? अब उसको हम क्या बोले? अर्जुन का मनन देखना। अर्जुन ने कहा ये च अपि अक्षरम। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति देखिएगा, 12वां अध्याय। भाई बहुत मजेदार चीज है ये। अगर उस परंपरा जो परंपरा से मैं अनुग्रहित हुआ हूं, उससे अगर कोई थोड़ा बहुत जुड़ा हो, तो आप सोचिए, अर्जुन ने कोई नाम ही नहीं दिया, ईश्वर भी नहीं कहा, दयालु नहीं कहा, सर्वज्ञ नहीं कहा, सबसे उचित
संज्ञा जो हो सकती है अवशिष्ट तत्व की, वो क्या होगी? अक्षरम। उपाधि विरहित चेतन की जो संज्ञा है, चेतन भी नहीं कहा उन्होंने, उपाधि विरहित जो तत्व है उसकी अगर कोई सबसे उचित संज्ञा हो सकती है, वो अर्जुन ने कहा। क्या बोलते हैं? अक्षरम। प्रभु मानो सारे संदर्भ, सारी उपाधियां चली गईं, इसके बाद भी जो नहीं जाता, सारे नाम चले गए, सारी क्रियाएं चलेंगी, सारे भाव चले गए, इसके बाद भी जो अवशिष्ट होता है, जिसका क्षरण हो ही नहीं सकता हमारे चाहने पर भी, वो है अक्षरम। कुछ लोग उसकी उपासना करते हैं। लोग देखिए, ये चाप्यक्षरम, वो अक्षर कैसा है? अब दूसरी संज्ञा दी, अव्यक्तम। इसको बोलते हैं पदार्थ चिंतन, पद के अर्थ का चिंतन। ये शब्द क्यों दिया अर्जुन ने? अर्जुन कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, भगवान के 2 ही शिष्य हुए। बेईमानी हो जाएगी, तीन बार वो गुरु बने, ऐसे चलो बोलता हूं। पूरे अवतार में एक तो अर्जुन के सामने पूरी भगवत गीता मिली, दूसरे उद्धव जी के सामने पूरा भागवत सुनाया उनको 11 स्कंद में, और 10 स्कंद के उत्तरार्ध में समंत पंचकम तीर्थ में भागवत जी में गोपियों के गुरु बने। कभी नजर डालिएगा इस पर, भगवान केवल गोपियों के महानायक नहीं है। वहां पहली बार जब गोपियां उनसे मिली तो उन्होंने गुरु रूप धारण किया, और वहां लिखा है कि गोपियों का जीवत्व भंग हो गया। भगवान के उपदेश से गोपियों का जीवत्व भंग हो गया। तो 3 बार भगवान गुरु बने। सब लोग इस लायक नहीं हैं कि भगवान के सीधे तो ये अर्जुन है जो बोलते हैं अक्षरम, और फिर बोलते हैं अव्यक्तम न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन। अव्यक्त माने क्या? जो कभी करण गोचर नहीं होता, अकरण गोचर है इति अव्यक्त। किसी भी प्रमाण के सामने करण की गति ही नहीं है, लेकिन वो है, उसको शून्य मत बोलना। यहां पर 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने, मैं भगवान बुद्ध की बात नहीं करता, बुद्ध के अनुयायियों की बात करता हूं ठीक है, बौद्ध की बात करता हूं, बुद्ध की नहीं। बुद्ध तो हमारे अवतार ही हैं, और उन्होंने क्या कहा कोई किसी ने कहा नहीं कुछ। अर्जुन ने प्रथम श्लोक में उसका एक तरह से खंडन किया है कि जो निरुपाधिक है, निरुपाधिक होने पर शून्य नहीं होता, अक्षर जरूर होता है। बोले फिर किस प्रमाण से आप जानोगे? बोले प्रमाण की गति नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्तम बोलते हैं। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम भक्तानाम मध्ये के योगवित्तमाः
वो कौन है जो साधन मार्ग को बेहतर जानता है? भगवान मुस्कुराए होंगे, बोले शाबाश, क्योंकि ऐसा श्रवण करने के बाद इतना सटीक शब्द का व्यवहार करना, हम लोग तो शब्द के काफी लूजली करते हैं। मैंने बड़े बड़े भारी भारी शब्द उठा के फेंकते हैं, तो वो चाहे वो उस प्रसंग में उसका कोई मतलब आवे चाहे ना आवे, लच्छेदार भाषा होना चाहिए, औचित्य की कोई परवाह नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने ऐसे लोगों को बहुत बुरा माना है। बोले ये भोगी लोग हैं, ये मुमुक्षु नहीं। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम नहीं, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भोक्तये न तो मुक्तये। बोले ऐसे लोग भोग के लिए, ताली के लिए भाषण देते हैं। ये बोल दिया उन्होंने, न तो मुक्त। अच्छा भाई, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। भगवान बोले वाह, इधर आओ जरा पीठ ठोकता हूं तुम्हारी। बोले अर्जुन सुनो, मैयावेश्य भगवान के मुख से प्रथम जो शब्द निकला 12वें अध्याय में, वो है मैयावेश्य। और इस मैयावेश्य की जो व्याख्या है ना, क्योंकि भगवान ने स्वयं की है, तो इसलिए मैं जब वो श्लोक आएगा तब इसका विस्तार करूंगा। मैयावेश्य की व्याख्या में भगवान ने 6वां श्लोक दिया और 7वां श्लोक दिया। चाहे तो देख ले तो अच्छा रहेगा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम, देखें ग्रंथ देखें, माम ध्यायन्त उपासते तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। ये जो दूसरे श्लोक में जो पहला शब्द है ना, उस शब्द की व्याख्या में प्रभु ने 2 श्लोक बोला है आगे जाके, 6वां और 7वां। तो 7वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है मैया वेशित चेतसाम। अर्जुन, वे ये लोग हैं जिनको मैंने मैया वेश्य कहा था। लेकिन अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूं। भगवान बोलते हैं मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। इंडोर्समेंट देखिए, भगवान अर्जुन के शब्दों से सहमत हैं, उस पर एक तरह से अपना हस्ताक्षर देते हैं। अर्जुन ने क्या बोला था? एवं सतत युक्ता, ये सतत युक्ता शब्द बोला था। भगवान ने उसकी जगह क्या बोला? नित्य युक्ता। मैं समझता हूं, थोड़ा अनुभव भी है, जब हमारा सद्गुरु, हमारा आचार्य, हमारा श्रद्धेय हमारे कहे हुए शब्द का फिर से प्रयोग करता है, तो फिर ये एक तरह से परिपुष्ट होता है कि मैंने जो शब्द दिया था उसको हमारे गुरु ने स्वीकार कर लिया। ये नहीं कहा कि अर्जुन सतत युक्ता कोई हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं, पुष्टि देख रहे हैं, क्या बोलते हैं? मैया वेश्य
इसीलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे ग्रंथ लेके ही बैठना चाहिए, या तो वो सामने हो या मेधा में हो। मैं कहता हूं मेधा में हो तब भी सामने हो, क्योंकि तो वांगमयी मूर्ति है भगवान की। तेनेयम वांगमयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरे है, भागवत जी में कहा गया है। तो इसलिए ग्रंथ तो होना ही चाहिए। इतना भारी भी नहीं है कि उसको, अरे हम लोग पता नहीं 150 किलो अपने शरीर को लेकर चलते हैं, अब इससे ज्यादा कोई नहीं होगा इसलिए 150 किलो बोल दिया। तो मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता, उसके चित्त में, चित्त के पीछे यह बात निरंतर रहती है, सैव मम आश्रय। वो सब कुछ करते हुए भी इस भाव से वंचित नहीं होता कि मेरा आश्रय निरंतर मेरे साथ लगा हुआ है। भले न दिखता हो, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, लेकिन वो खूब है। यह भाव उसके हृदय से कभी विरहित, कभी तिरोहित नहीं होता, इसको बोलते हैं नित्य युक्ता। सोते समय भी नहीं होता, इस भाव को लेके ही सोता है, और नींद खुलती है तो इस भाव के साथ ही खुलती है, तब वो नित्य युक्ता है। इसके लिए जो पुराना क्लासिकल दृष्टांत दिया जाता है कि वो पानी भरने जाती हैं माताएं, और कई कई होती हैं ऊपर गागर, और वो आपस में बातें करती हैं, ठिठोली करती हैं, लेकिन वो गगरी के संतुलन पर उनका ध्यान हमेशा बना रहता है। कोई कह सकता है कि तो आपस में हंस खेल रही हैं, ठिठोली कर रही हैं, इनको कहां से ध्यान आ गया, लेकिन आप जानते हैं ध्यान बना रहता है। ऐसा ही कोई भक्त भी होता है, उसकी चाहे जो क्रिया हो रही हो, लेकिन ध्यान बना रहता है। अगर बना रहता है तब उसको हम बोलेंगे नित्य युक्ता। तब उसको अर्जुन वाली भाषा में बोलेंगे सतत युक्ता भक्ता। भगवान बोलते हैं मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। बोले प्रभु जो उपासना कर रहा है, उपासना शब्द का अर्थ करते हैं, भाष्यकार ही अर्थ करते हैं, हम लोग को भाष्यिक शरण। तो बोलते हैं यथा शास्त्र तुल्य प्रत्यय संतति करणम। शास्त्र के अनुसार जो उपास्य की व्याख्या है, उपास्य का स्वरूप बताया गया है, उसमें हमारी वृत्ति निरंतर बहती रहे, तैल धारावत भाष्य में यहाँ लिखा। तुल्य प्रत्यय संतति करणम असंकीर्णा च अतत प्रत्ययैहि शास्त्रोक्त विषयालंबना च। तुम लोग के मुंह से निकलना चाहिए। तो विद्यार्थी हमेशा संकट में रहता है मेरे सामने, बाकी लोग खुश हैं, लेकिन एनीवे ठीक ही है। तुल्य प्रत्यय संतति करणम। तो उपासते बहुवचन है, ये उपासते एक वचन है,
ये उपासते स पूरा है, भक्ता क्रिया है ना, नित्य युक्ता है। बोलते हैं मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। प्रभु ये जो उपासना कर रहा है भगवान को कितना जानता है। इस सगुण भक्त की बात कर रहे हैं भगवान। प्रभु जिस भगवान की ये भक्ति करता है, भरोसा करता है, संबंध की अनुभूति करता है, जिसके आश्रय का भाव उसके हृदय में निरंतर बना रहता है, उस ईश्वर को, उस प्रभु को ये भक्त कितना जानता है? बहुत कम जानता है। हम आप सब लोग अपना अपना देख लें। सगुण की भक्ति ज्ञान सिद्ध नहीं होती। तो ज्ञान के अभाव में भक्ति, बोले ज्ञान के अभाव में जो साधक के लिए अनुग्रह रूपिणी जो चीज है उसका नाम है श्रद्धा। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्रद्धया, ये नहीं कहा ज्ञाने न। हम देखते हो नहीं शब्द। श्रद्धया, कैसी श्रद्धा? परया, श्रद्धया परयो उपेता, परम श्रद्धा से परिपुष्ट हृदय है उसका, श्रद्धा से भरा हुआ है। और वह श्रद्धा ऐसी जो अभंग है, परया लिखा, धीरे धीरे बढ़ी है और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अब तो बैल फैल गई। मीरा जी ने कहा अब तो बेल फैल गई, होनी होए सो होई, ये है श्रद्धया परया पेताः। अर्जुन, ऐसा जो मेरा भक्त है ना, जिसके हृदय में मेरा आश्रय निरंतर है, जिसके ध्यान में मैं निरंतर हूँ, जिसने अपना चित्त मुझ में निक्षिप्त कर दिया, आवेष्ट कर दिया, ऐसा जो कोई भक्त है, युक्त तमामताः, वो युक्त तम है, केवल मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़े हुए चित्त वालों में सर्वश्रेष्ठ है। ते में युक्त तमामताः, इसमें सबसे प्रबल हेतु भक्ति में किसको गिनाया उन्होंने? श्रद्धा को। श्रद्धा है तो मैया वेश्य भी हो जाएगा, और श्रद्धा है तो नित्य युक्ता भी हो जाएगा। श्रद्धा माने भरोसा। श्रद्धा शब्द का अर्थ चलो थोड़ा सा बोल देता हूँ। श्रद्धत्ते इति श्रद्धा ऐसे बनता है, चाप प्रत्यय लगा के। श्रत माने होता है सत्य, श्रत इति सत्यम वेद में कहा गया। उसका अर्थ ये होता है कि हमारी बुद्धि आकलन करते रहती है, उसका स्वभाव है ये। तो वो किसी चीज को मानते हुए बेकार है। हम पूछते हैं अमुक व्यक्ति से मदद लें, बेकार है। क्या मतलब है? कि उस व्यक्ति के प्रति कोई सत्य बुद्धि जागृत नहीं हुई। किसी वस्तु के प्रति, किसी साधन के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति सत्य बुद्धि जागृत नहीं होती। लेकिन अगर कहीं जागृत हो जाए कि नहीं, हाँ उनसे कह सकते हैं, हम लोग आपस में ऐसे बोलते हैं, हाँ उनसे कह सकते हैं, अगर उनसे हम कुछ कहें तो जरूर मदद मिल सकती है। हाँ हाँ ठीक है।
तो किसी देश में, काल में, साधन में, वस्तु में, द्रव्य में थोड़ी सत्य बुद्धि जागृत हो जाती है, सत्य बुद्धि जागृत होती है कि ये चीज काम आने वाली है, और फिर उस सत्य बुद्धि को हम धारण किए रहते हैं। अगर बीच में ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो मेरी जन्मी हुई सत्य बुद्धि को तोड़ दे, तब उसको बोलते हैं श्रद्धा। पहले तो सत्य बुद्धि जागृत होए, और वो किसी के कहने से नहीं होगा, मेरा आकलन होगा, वो मेरा मूल्यांकन होगा, मैं आकलन करूंगा कि ये चीज सत्य है, सच में काम आएगी नहीं आएगी, अमुक व्यक्ति से मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, उनसे मैं यह शास्त्र पूछने जा रहा हूँ, वहां यह अर्थ सही मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। कहीं पर अगर सत्य बुद्धि का जन्म हुआ और फिर वो कभी बाधित नहीं हुआ, दो बातें हैं, श्रद्धत्ते, तो मानो ईश्वर में सत्य बुद्धि जागृत हुई, सौभाग्य है उस व्यक्ति का। क्या जागृत हुई? रक्षिष्यति। क्या जागृत हुई? कि वो मेरा त्याग कभी नहीं करेगा। क्या जागृत हुई? उससे समर्थ कोई परिस्थिति नहीं है। यह जब सत्य बुद्धि प्रभु के प्रति जाग जाए और फिर कभी भंग न हो, उसको बोलते हैं श्रद्धा। किसमें? ईश्वर में। अगर किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक सत्य बुद्धि जग जाए तो फिर लोग उसको बोलते हैं गुरु। भंग न हो, पहले सत्य बुद्धि जगे और फिर कभी भंग न होए, तब बोलेंगे गुरु श्रद्धत्ते इति। हमारी श्रद्धा कहाँ है? तो हमको तो लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, एक जगह तो नहीं है। उसमें हमारी श्रद्धा धन में भी है, क्योंकि यह काम आवेगी, यह सत्य बुद्धि उसके प्रति है, हमारी भी है। हम भी बातचीत में कहेंगे धन के बिना काम नहीं चलता। इस वाक्य का क्या मतलब है? कि उसके प्रति, उसके साधनत्व के प्रति, उसकी उपयोगिता के प्रति सत्य बुद्धि है और वो भंग नहीं होती। इस हर समय इस पर लज्जित होने वाली बात नहीं है। यह तो एक समझने वाली बात है कि हमारी श्रद्धा वहां है क्योंकि सत्य बुद्धि है। फिर जब हम कहते हैं केवल धन से नहीं होगा, तो फिर इस जगह किसी और जगह भी है। फिर जब हम कहते हैं वहां से भी काम होता है, तब वहां भी है। तो आज हमारी श्रद्धा बहुत जगह पे है। तो सब जगह तोड़ूं? बोले आप तो, और हम तो क्या तोड़ेंगे, अगर टूटनी होगी तो फिर खुद ही टूट जाएगी। कब टूटेगी? जब लगे कि एक है साधे सब सजे। जब कोई ऐसा मिल जाए जीवन में, महसूस होने लगे कि अगर वहां सच्चा श्रद्धा है, सत्य बुद्धि है, तो जब जो जरूरत पड़ेगी वो सब चीजें आवेंगी। इसको बोलते हैं परया श्रद्धा। पहले जब हम ट्रैवलिंग हमने शुरू करी तो महाराज बेडिंग भी लेके जाते थे, पता नहीं क्या क्या लेके जाते थे। मैं खुद, मेरी
अच्छा, फिर जब धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि नहीं, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वो चीजें रहती हैं, मैंने बिस्तर ढूंढने की जरूरत नहीं है, रजाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिस है दैट है, तो हमारी जो सामान है ना, जो हमारा वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्या मतलब है? जिन चीजों को मैं वहां छोड़ आया आश्रम में, क्या उनका महत्व तो नहीं है? लेकिन वो मिल जाता है ना, दूसरी जगह भी मिल ही जाता है। तो फिर हमने छोड़ा कि वो छूट गई? वो छूट गई, बार बार अनुभव करने पर छूट गई। और कई लोग केवल ब्रीफकेस लेके जाते हैं, कुछ कागज लेके जाते हैं, ठहरना होटल में है, वहां सब कुछ मिलना है, क्यों जबरदस्ती? रिसेप्शन पे गए, पूरी बेडिंग लिए हुए, पता नहीं। तो ये मालिक साहब जो है ना, वो अकेले ही सब सिद्ध करते हैं। अगर ऐसा हो जाए, बहुत कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन श्रद्धा परया, ध्यान रखें, श्रद्धा महारानी जीव की तब मदद कर देती हैं जब उसके पास ज्ञान नहीं होता, और केवल मदद ही नहीं करती, ज्ञान तक ले जाती हैं। गुरुदेव बोलते थे, फेथ इज समथिंग विच टेक्स यू टू अननोन, टेक्स यू नोन, अननोन टू नोन, कुछ इस तरह का वाक्य बोलते थे। दिस इज द जर्नी। श्रद्धा के बल पर ही वो आप करते हो। श्रद्धा की जरूरत तब है जब ज्ञान नहीं है। अग्नि उष्ण है, या आपकी श्रद्धा है कि ज्ञान है? क्या है? ज्ञान है, तो श्रद्धा नहीं है। बोले उसने अपना काम पूरा कर दिया। अगर ज्ञान हो गया तो श्रद्धा ने अपना काम पूरा कर दिया। अच्छा, अग्नि देवता है, ये क्या है? ज्ञान है कि श्रद्धा है? ये तो श्रद्धा है ना, ये फर्क है। तो सगुण भक्ति में भगवान का ये बल है कि ज्ञान से कोई दावा करे कि पहले मैं जान लूंगा प्रभु को और फिर मैं भक्ति करूंगा, तो उसको आप लंबी दंडवत मारो और खुद को बचाओ। श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामता। बोले प्रभु, जो मैंने पूछा था, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, उसके बारे में आप क्या कहते हो? बोले उसके बारे में मैं थोड़ा लौट के आऊंगा। पहले मैं ये बताता हूं कि यह जो उपासना करने वाला है, अव्यक्त की जो उपासना करने वाला है, वो कैसा होता है। उसके लिए ना थोड़ा अर्जुन, केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, some more conditions are there। क्या है वो? चौथा श्लोक देखिएगा पहले, फिर हम आएंगे तीसरे पे, समझने की सुविधा के लिए। क्या बोलते हैं? इस भक्ति के लिए, अक्षर और अव्यक्त की उपासना के लिए अर्जुन, एक तो जीवन संयमित होना चाहिए। प्रभु, तो सगुण भक्ति में संयमित नहीं होना चाहिए? क्या आप छूट दे रहे हो? धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है, आपने छूट दे दिया। छूट है थोड़ी। भक्त तो भाई हम, आप समझते हैं, भक्ति भोग सहिष्णु भी होती है।
भोगी भी भक्ति करता है, ऐश्वर्य प्रेमी भी भक्ति करता है, नहीं करता? बल्कि लोगों को भ्रम है कि वही लोग ज्यादा करते हैं। भ्रम है ये, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं। लेकिन ये भी नहीं है कि जो ऐश्वर्य प्रेमी है वो भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल गलत है। भगवान ने खुद ही कहा भक्ति तो भाई हम सभी कमजोर लोगों के लिए भी है ना। आदमी दर्द से तड़पता हो वह भी भक्ति करता है। उस समय कहो कि समाधि लगाओ, अब बैठने का तो दम नहीं रहा, समाधि कहां से लगाए? मरणासन्न व्यक्ति भी भक्ति करता है। मैं एक माता जी से मिलने गया, प्रयागराज की बात है, हमारे अपने प्रेसिडेंट की माता जी थी, बहुत प्यारी, अत्यंत वृद्धा, मरणासन्न हो रही थी। तो मेरा मन हुआ कि मैं एक बार मिल लूं, तो मैं गया उनके पास। तो मैंने पूछा आप कैसे हो? तो बोले स्वामी जी शरीर की क्या चर्चा करना, कुछ भगवान की बात बताओ। एक आध दिन बाद चली गई हूं। इसलिए भक्ति हमेशा स्वस्थ ही करेगा, समर्थ ही करेगा, है ना, ज्ञान विज्ञान संपन्न ही करेगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, माइक के पास मुंह ले जाके बोला मैंने, ज्ञानी च चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। भक्ति तो सबके लिए है भाई, लेकिन ये जो नीचे वाला मामला है ना, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, भगवान कहते हैं भाई यहां थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी है। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, पूरा गांव का गांव संभालना है, इंद्रिय ग्रामम लिखा है। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, पहला काम अर्जुन, ये साधना चाहिए व्यक्ति को। अब मुझे जितना मेरी समझ में आया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंद्रिय संयम का अभिप्राय मुझे धीरे धीरे यही समझ में आया, व्यवहार संयम। इंद्रियां अपनी जगह पर ही हैं, वो कहीं आपको छोड़ के भागती नहीं, कोई चंचल भी नहीं होती। वाक्य प्रयोग ऐसा जरूर होता है, लेकिन इंद्रियां तो अपनी जगह पर ही हैं। भगवान ने जिस इंद्री में जो सामर्थ्य दे रखी है, वो सामर्थ्य लेके वो बैठी हैं, इधर उधर जाती नहीं। आंख सुनती नहीं, कान देखता नहीं, वो तो जैसी हैं वैसी हैं। तो इंद्रिय संयम का अभिप्राय क्या है? तो व्यवहार संयम, जैसे आंख से जो मैं व्यवहार करता हूं वह मधुर होना चाहिए, वह मीठा होना चाहिए, वह संयमित होना चाहिए। जहां देखना है वहां देखना है। अब पूरे हाल में कितनी लाइट लगी है, गिंडा आए थे बार-बार जय सुनने। तो ये इसको बोलते हैं असंयम। आंख आपको छोड़ के नहीं गई, लेकिन आंख का जो व्यवहार है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। किसी को कठोर दृष्टि से देखा, किसी की हंसी उड़ाते देखा, ये जो व्यवहार में हमारे दोष है वह इंद्रिय संयम में दोष माना जाता है। कान का व्यवहार है सुनना, लेकिन क्या सुनना? बुराई सुनना,
तो ये तो इट हैज बिकम डस्टबिन। दूसरे के हृदय का कचरा उठा के उसने मेरे कान में डाल दिया और मैंने उसको अलाउ किया, और फिर मेरा हृदय अंत में जाके प्रदूषित हुआ। ये मत कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मत कहना। मुझे तो लगता है श्रवण से जितना फर्क पड़ता है उतना दर्शन से नहीं पड़ता। हृदय बिल्कुल कलुषित हो जाता है अगर हम किसी के प्रति ऐसा सुने। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं है, लेकिन बस हो गया, मैंने सुना है उनके बारे में। अरे वाह भाई, कमाल है, आप तो पुरुष से सुन के आए हो। वो सुनाने वाला, उसकी क्रेडेंशियल, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो होगी, फिर भी वो चित्त में धंस जाएगा। और अगर कहीं बुराई हुई तो, और प्रशंसा हुई तो, सुनाने वाले की क्रेडिबिलिटी मान लो कुछ है भी, तब भी प्रशंसा को धारण करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल हो जाती है। तो यह जो इंद्रियों का व्यवहार है, श्रवण मिला सत्संग सुनने के लिए। महाराज पृथु ने भगवान से कहा वर मांगो। कर्पात्री जी महाराज को एक बार सुन रहा था, महाराज वो इतना विस्तार, इतना ज्ञान का भंडार था उनका, वो आप सोच नहीं सकते कि वो किस चीज पर कितना बोल सकते हैं, और कोई अप्रासंगिक बात नहीं करते। ऐसे महापुरुष की छाया भी मिल जाए तो वो क्या बोले कि जब पृथु महाराज को उन्होंने कहा वर मांगो, तो वो एक व्यंग भी था भगवान का। और अगर आपसे हमसे भी कहें तो हमारा भी समझो व्यंग ही है, हमारे साथ भी व्यंग करते हैं। वर माने क्या होता है? वर माने तो दूल्हा बोलते हैं ना लोग। तो भगवान अगर कहते हैं कि वर मांगो, इसका मतलब है कि वो कहते हैं भाई तुम्हारा वर कौन है? और अगर मैं कुछ वर मांगता हूं तो इसका मतलब भगवान तो मेरे वर नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं सामने खड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर किसी और को वर बोलता हूं, समझ में आया? तो इसका क्लियर मतलब है कि वर हमारा कोई और है, तुम तो नहीं हो। तो भगवान बेचारे तो माने अपमान हो गया ना उनका। वो सामने खड़े हैं और मैं ये नहीं कहता कि आप ही मेरे वर हो, हम उनको छोड़ करके नारायण। लेकिन हम जीव हैं, कमजोर हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, बेटा चलते रहो। तो पृथु भगवान ने कहा महाराज आप मिल गया, मैं क्या मांगू? बोले नहीं फिर भी मांगो। तो बोले फिर मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूं, तो मुझे 10,000 कान दे दो। ये वर मांगा उन्होंने। तो इंद्रिय व्यवहार माने क्या होता है भाई? इंद्रिय संयम माने क्या? उसको दबा के रखूं? या कान में वो क्या बोलते हो आप, कुछ लगा देते हैं सुनाई नहीं देता, वो लगा लो या आंख फोड़ लो? इंद्रिय संयम का अभिप्राय है व्यवहार संयम। उस इंद्रिय से होने वाले व्यवहार में औचित्य कितना है, शास्त्रीयता कितनी है, माधुर्य कितना है, भगवत प्रेम बढ़ाने वाला व्यवहार है या जीवत्व को ही पुष्ट करने वाला व्यवहार है। मेरी कुटिलता मेरी वाणी से निकलती है
या भगवत यश निकलता है। इंद्रिय संयम माने जबान पकड़ लूं। इसी अध्याय में आएगा एक शब्द, 19वें श्लोक में शायद आएगा, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी शब्द आता है। भगवान भाष्यकार ने मौनी शब्द का अर्थ किया संयत वाक। मौनी शब्द का अर्थ ये नहीं किया चुप रहना। आप समझते हो? प्रभु करे शास्त्र हमारे सामने खुल जाए, और ये भ्रम तो कभी न हो कि हम लोग जानते हैं, मना नहीं करता, मैं खुद भी यही बोलता हूँ, जानते हैं, लेकिन फिर जब सामने आता है कोई दूसरे ढंग का, तब लगता है कि हमारा क्या है समझ। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। संक्षेप करता हूँ। सर्वत्र समबुद्धयः। समबुद्धया का अभिप्राय क्या करें? सांप और लड़के में अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसे समझते हैं, कई बार लोग हमें बोलते भी हैं, स्वामी जी समबुद्धि की शर्त रखी गई है। मैं कहा ठीक है, भगवान ने रखी है तो गलत हो ही नहीं सकते। तो समबुद्धि तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम लोग भेद करते हैं, आंखें बताती हैं अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है। विषमता तो हमारे हृदय में अनादिकाल से भरी पड़ी है। भगवान क्या मांग रहे हैं? सर्वत्र सम बुद्धयः। तो इस पर चर्चा करूं कि छोड़ दूं? तो आप थक गए क्या? तो सर्वत्र समम। एक होती है धार्मिक समता, एक होती है चिकित्सक की समता। समता एक तरह की नहीं होती। अब चिकित्सक जो है हर मरीज को मरीज ही कहता है, दवाई अलग अलग देता है, तो उसकी क्रिया में विषमता है, लेकिन उसके भाव में समता है। वो चाहता यही है कि सभी लोग स्वस्थ हो जाए। ये है धार्मिक समता। वो भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। धार्मिक समता का अर्थ होता है पक्षपात शून्य। याद रहे, क्योंकि जब व्यक्ति पक्ष लेता है तब वो विषम होता है। जज की समता क्या है? पक्षपात रहित होना। अगर उसने पक्षपात माने होता ही है पतन। कस्मिंश्चित् पक्षे पतनमिति। किसी पक्ष में गिर जाना, उसको बोलते हैं पक्षपात। पतन है वो, तो फिर हम विषम हो गए। तो प्रत्येक के प्रति जो औचित्य है उसके अनुसार चलना, पक्ष को लेकर के नहीं चलना, ये एक धार्मिक समता बोलते हैं इसको। धर्मनिष्ठ व्यक्ति में ये होना चाहिए, और इसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक समता है वो दूसरी है। वो है जितने भी संबंधी हैं और जितने भी हमारे आसपास द्रव्य वस्तुएं हैं, कौन क्या कर रहा है, किससे क्या मिलेगा, ये बुद्धि साधक की खत्म हो जाती है। उसके हृदय में ये भाव होता है कि जो मुझे पाना है वहां सभी लोग बराबर हैं, कोई कुछ भी बहुत करने में समर्थ नहीं है।
तो एक तरह की निर्विण्णता जो है ना, आपको अच्छा न लगे तो भी इसको एक बार समझने के लिए मन में रख लो। उसकी जो निर्विण्णता है, उदासीनता है, किसके लिए? सबके लिए, ये उसकी समता है। कह किम कर्मा इति अव्याकृत बुद्धि ही, ये 9वां श्लोक होगा 6ठे अध्याय का। देखो जरा, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, यही है ना? यही है ना 6ठे अध्याय का? सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। वहां समबुद्धि आता है। किसके प्रति? सुहृद के लिए भी, और तो क्या कहें, मित्र के लिए भी, अरि के लिए भी, मध्यस्थ के लिए भी, द्वेष्य के लिए भी, बंधुषु, बंधु के लिए भी। तो भगवान भाष्यकार वहां लिखते हैं, कह किम कर्मा इति अव्याकृत बुद्धि ही। पाठ किया करो, पढ़ते रहना चाहिए। अध्ययन में तूष्णी भाव कभी ना होवे, ये होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, इसमें उसकी बुद्धि का व्यापार बंद हो गया। इसको बोलते हैं समबुद्धि। किसकी? साधक की, धार्मिक की नहीं। हम लोग तो महाराज इतने बड़े जिज्ञासु हैं, दुनिया के, भगवान के नहीं। किसके घर में क्या बना आज, वहां क्या हो रहा है, उस सेंटर पे। मेरे से लोग पूछते हैं, हम देखो ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी, वहां उस सेंटर पे स्वामी जी ये हुआ, मुझे नहीं मालूम होता, मैं क्या करूं? हमारे ब्रह्मचारी लोग बताते हैं, हमें नहीं मालूम होता। तो बोले बिल्कुल है, आप क्या हो, किस दुनिया में रहते हो? अब नहीं है मन में तो क्या करूं? भगवान से प्रार्थना ये है कि इतना बढ़ जाइए कि 9वां श्लोक घट जाए। मुझे क्या करना है दुनिया के बारे में, ये वहां क्या हुआ, ये क्या हुआ? आपको पता चला उन्होंने क्या कहा? श्रीमान जी क्या करना क्या है? उससे हमारी यात्रा में क्या शामिल हो जाएगा बताओ? तो ये दूसरी शर्त है, इसको मुंडक उपनिषद में निर्वेद कहा गया। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति कृतः कृतेन। यजुर्वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का, सॉरी। ये निर्विण्णता, इसको बोलते हैं भगवान सर्वत्र समबुद्ध। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। कल देखेंगे इसको। ओम ओम तत्सत्। आरती करें। ओम नारायण।